दोस्तों, दो लड़का आपस में बचपन से ही बड़े मित्र थे। खाते थे तो साथ, जाते थे तो साथ, रहते थे फिर भी साथ, सोते थे फिर भी साथ। दोस्तों, एक लड़के का नाम था रमेश और एक लड़के का नाम था प्रदीप। प्रदीप के पिता का नाम था रामचंद्र और रमेश के जो पिता थे उनका नाम था राकेश चंद्र। राकेश दिल्ली में जॉब करते थे और रामचंद्र घर पे खेती बाड़ी करते थे। लेकिन दोनों बच्चों में बड़ा प्यार था। एक ही साथ रहते, कॉलेज में जाते तो साथ, खाते तो साथ, सब साथ ही साथ करते थे। लेकिन लड़का जब दोनों धीरे धीरे इनकी उम्र 20-22 वर्ष की हो जाती है तो शादी आना शुरू हो जाती है। प्रदीप का विवाह होता है। प्रदीप की पत्नी जिसका नाम होता है रंजना बहुत सुंदर थी, जो गांव में रहता था। लेकिन जो रमेश था इसका भी विवाह हो जाता है। इसकी पत्नी का नाम था गीता। लेकिन दोनों लड़की बड़ी प्यार से, बड़ी चाव से रहते थे। जो रमेश था अपनी पत्नी को शादी करके दिल्ली लाया था और प्रदीप अपनी पत्नी को लेकर के गांव रह रहा था। दोस्तों, समय चलते यूं ही बदलाव होता गया। एक दूसरे की मोहब्बत बहुत कुछ थी, आते जाते थे। लेकिन प्रदीप की पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी, खूब होनहार थी। लेकिन रमेश की जो पत्नी गीता थी ये समय चलते गर्भवती हो जाती है। उसका गर्भ ठहर जाता है। जब उसका प्रसव का समय आता है दोस्तों, तो उसकी डेथ हो जाती है। जच्चा बच्चा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। वो बेचारा अकेला रह जाता है। लेकिन उधर जो प्रदीप होता है, प्रदीप की पत्नी, ये भी बहुत सुंदर थी। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में प्रदीप की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी जो होती है रंजना, वो विधवा हो जाती है। विधवा जब हो जाती है और प्रदीप के पिता पहले ही गुजर चुके थे और प्रदीप की माँ जो थी वो भी विधवा थी और बहू भी विधवा, इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, फिर रमेश ने रंजना की जिंदगी कैसे काटी, इनमें मेल कैसे हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची घटना मैं बिहार की बताने जा रहा हूं। छपरा जिले की कहानी आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इधर रमेश दिल्ली रहता था, इसका दिल नहीं लगता था। तो इसकी माँ ने कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, दादी अकेली ही कुछ समय वहां काट लेना। रमेश को रमेश की माँ घर भेज देती है और वो घर चला आता है अपनी दादी के पास। दादी के पास रहता है। लेकिन प्रदीप की जो माँ थी उसके पास जब सवेरे जाता है तो पैर छूता है और उसकी माँ जो होती है देख करके रोने लगती है। प्रदीप की माँ जब रोती है तो रमेश उसे धैर्य बनाता है और कहता है, माँ जी समय से पहले कुछ नहीं होता है। उधर प्रदीप की जो पत्नी होती है रंजना, वो थोड़ा पानी लेकर के आती है, कुछ पेड़ा वगैरह लेके आती है, खिलाती है। जब वो रंजना को देखता है रमेश कि कितनी सुंदर है, ये विधवा हो चुकी है, रंजना उसे देखती है तो वो भी अपना दिल थाम के अपना काम करने लगती है। दोस्तों, रमेश बातें करता रहता है और कहता है, रिश्ता में मौसी लगती थी। प्रदीप की माँ कहा, मौसी, भगवान ने कितना गलत किया है। उसकी मौसी भी कहती है, बेटा गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो बच्चा पैदा हो पाया, जच्चा बच्चा दोनों ही संसार छोड़ के चले गए। दोस्तों, ऐसी ही बातें करते करते और समय आगे निकल जाता है। रमेश अपनी मौसी के पास आता जाता था। लेकिन एक दिन उसकी मौसी कहती है, बेटा बहू की एक पायल टूट चुकी है, पायल आप ये चले जाओ, जो पैसा लगे वो पायल के पैसे देना और बहू के लिए पायल ठीक कर। रमेश जाता है और जा करके देखता है कि पायल में कद्दा भी कटेगा, ये होगा। तो वो पायल नई खरीद के लाता है, अपनी मौसी को देता है और कहता है कि भाभी जी को दे देना। तो उसकी मौसी कहती है, बेटा कितना पैसा इसमें चार्ज आया, कितना खर्च हुआ है वो हमें बता दो, आपका पैसा सब अदा हो जाएगा। लेकिन रमेश कहता है, माँ कोई बात नहीं है,
बोले अभी पैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा चुका दो। बोले जब हो जाए तब पूछ लेना कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है। दोस्तों, कोई बात होती थी तो रमेश अपनी मौसी की मदद करता था और रंजना की भी मदद करता था। एक दिन उसकी मौसी कहती है, बेटा बहू की बुआ के यहाँ शादी है और बहू को छोड़ने जाना है, आप एक दिन ऐसा करो, बहू को ले जाओ साथ और शादी में से छोड़कर चले आओ। रमेश कहता है, माँ जब जाना हो तो मुझे बता देना, मैं अवश्य छोड़ करके चला आऊंगा। बोले कल आपको जाना है और 4 दिन बाद फिर मैं जाऊंगी तो मुझे भी छोड़ देना। बोले ठीक है। अपनी घर से बाइक लेता है रमेश और रंजना को बैठाता है, वो वस्त्र पहनती है और लेके चलता है। लगभग 50 किलोमीटर दूर थी जहाँ जाना था। रास्ते में जाकर के रमेश गाड़ी रोकता है और कोई ठंडा लेता है, नाश्ता पानी कराता है, लेकिन रंजना मना करती है। बोले कहता है कुछ नहीं, खा पी लो, चलते हैं। वो खा लेती है और जो कोल्ड ड्रिंक थी वो भी पीते हैं। उसके बाद में रमेश जो होता है उसे 3,000 रुपए निकाल के अपनी जेब से देता है और कहता है ये पैसे रखो, आप शादी में जा रही हो, न मालूम कहाँ पैसे की आवश्यकता पड़े। तो रंजना कहती है कि पैसे तो माँ जी ने दे दिए हैं। बोले रख लो, अगर खर्च हो जाए तो ठीक है, ना हो तो मुझे वापस कर देना। वो पैसे दे करके और उसे वहां पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद वो घंटे 2 घंटे रुकता है। रुकने के बाद ठंडा पानी आता है, पानी पानी पीता है और उसका स्वागत होता है और रंजना से कहता है कि अब मैं जा रहा हूं। बोले ठीक है, चले जाओ। वो चला जाता है। चले जाने के बाद और वो लड़का जब घर पे आता है तो शादी वाले दिन उसकी मौसी कहती है, बेटा मुझे भी जाना है शादी में, तो अपनी मौसी को लेके जाता है। मौसी को पहुंचता है, शादी ठीक ठाक से होती है, लेकिन रंजना देखती है क्या रमेश ने खाना खाया है या नहीं खाया, तो उसे बुला के लाती है, खाना खिलाती है। रमेश कहता है कि रंजना आपने खाना खा लिया या नहीं। बोले खा लेंगे। तो दोनों लोग बैठ करके साथ साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बड़ा प्यार सा बढ़ता चला जाता है एक दूसरे को। जब शादी संपन्न होती है तो रमेश अपनी मौसी को और रंजना को बाइक पर बैठाकर घर लेके आता है, उन्हें घर छोड़ देता है। अगर कोई छोटा मोटा काम होता था तो उसकी मौसी रमेश को बुलाती थी, सारा काम निपटाती थी, सारा काम कर देती थी। इसके बाद धीरे धीरे समय चलते हुए एक दिन रमेश की मौसी कहीं जा रही थी, बारिश हो चुकी थी, तो उनका पैर फिसल जाता है, तो उनका घुटनों पर गोड़ में फ्रैक्चर आ जाता है, उनके चोट आती है। दर्द से चीख रही होती हैं तो रंजना किसी के द्वारा खबर करवाती है, रमेश को बुलाती है और कहती है मासी की चोट लगी है, इन्हें हॉस्पिटल तक लेके चलो। तो रमेश तुरंत गाड़ी निकालता है और बीच में मौसी को बैठाता है और हॉस्पिटल में जाकर उसे एडमिट कर देता है। डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप कराते हैं तो पूछते हैं लगभग 40,000 रुपए का खर्चा होगा और इनका पैर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रमेश कहता है चिंता मत करो, 20,000 रुपए तुरंत काउंटर पर जमा कर देता है और कहता है बाकी का पैसे का इंतजाम होगा, आप इलाज करो। उसे भर्ती करता है डॉक्टर, उसका प्लास्टर वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद में उसे भर्ती करके और रमेश रंजना से कहता है कि आप यहाँ रहो, मैं घर जाता हूँ, स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा, आपके लिए खाना लेकर के आऊंगा। तो वो घर चला जाता है, अपनी दादी माँ को सारी बात बता देता है। नहा धोकर कपड़ा चेंज करता है और खाना लेकर के पहुंचता है और अपनी मौसी को खाना देता है और रंजना को खाना खिलाता है। और रंजना कहती है कि आप भी खा लो भाई साहब। एक जगह चटाई डालते हैं, दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं लगभग 1 महीना लग जाएगा, इन्हें यहीं पर रखना होगा, तब ये ठीक हो पाएंगे, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, 1 महीना का इंतजार करते हैं। रमेश घर जाता है, रोजाना की तरह खाना खाता है, आता है, जाता है। रंजना एक दिन कहती है कि मुझे भी घर ले चलो और मैं भी कपड़े अपड़े बदल के लाऊंगी और मैं भी स्नान करूंगी। तो उसे भी लेके जाता है और वहां छोड़ देता है। उसके बाद जब उसकी मासी ठीक हो जाती है, जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ये ठीक हो चुकी हैं, इन्हें ले जाइए, पूछता है कितना खर्चा हुआ, तो वो कहता है लगभग 60,000 रुपए का। तो रमेश पैसा सारा अदा कर देता है। अदा करने के बाद उन्हें बाइज्जत घर लेकर के आता है। दोनों जब ठीक हो जाते हैं, जब उसके घुटने में दर्द था वो सब ठीक, जब दोनों घुटने हो जाते हैं तो घर आ जाती है और रहने लगते हैं। इधर समय चलते यूं ही काम चलता रहा, लेकिन एक दिन
रमेश की मौसी उसे बुलाती है और रमेश से कहती है, बेटा मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम इनकार तो नहीं करोगे? रमेश कहता है, मौसी आपकी हर बात को मैं स्वीकार करता हूँ, आपकी बात कभी टाल नहीं सकता। मुझे बता दो मेरे लायक क्या सेवा है, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए। तो रमेश की मौसी जो होती है अपना पास बुलाती है रंजना को, और रमेश को पास बुलाती है और कहती है, बेटा मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जवान बहू रंजना है। मैं मेरी इच्छा ये है कि आप मेरी रंजना की जिंदगी काट दो, और बस यही है, इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देना चाहती हूँ और आप इसकी जिंदगी काट सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, क्या ऐसा कर सकते हो? रंजना को अपना सकते हो? तो रमेश चुप रह जाता है और रंजना की तरफ देखता है, रंजना रमेश की तरफ देखती है, एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन रमेश कुछ देर मौन रहता है तो मौसी कहती है, बेटा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं अपनी बहू को तुम्हारे हवाले कर देना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी जिंदगी में और कोई है नहीं। तुम पसंद रंजना को करोगे या नहीं करोगे? तो रमेश कहता है, मौसी अगर आप कह रही हो तो आपकी बात तो नहीं टाल सकता। अब रंजना क्या करेंगी? तो रंजना भी अपनी सासू माँ की तरफ देखती है और वो भी कुछ नहीं कहती, बोली माँ का फैसला जो है वो अटल है, जो करेंगी वो हो जाएगा। लेकिन रमेश कहता है कि पिताजी को इस बात की खबर होना चाहिए, पिताजी क्या कहेंगे? तो उसकी मौसी उसके पिताजी राकेश चंद्र को फोन करती है और कहती है कि मैं अपनी बहू रंजना का हाथ तुम्हारे बेटा रमेश को जिंदगी काटने के लिए देती हूँ, आप क्या इसमें आपकी राय है? क्या मेरा फर्ज तुम्हारा बेटा अदा करेगा? तो राकेश कहता है, कोई बात नहीं है, अगर आप कह रही हो तो आप चिंता मत करो, मैं घर पे ही आ रहा हूँ। तो वो दोनों लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद रीति रिवाजी से सब लोग मिलजुल करके बड़ी खुशियां मनाते हैं लोग कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि इधर राकेश के पुत्र रमेश की बहू खत्म हो चुकी है, इधर रंजना का पति प्रदीप खत्म हो चुका है। अगर ऐसा हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। दोस्तों रीति रिवाजी से उन दोनों का विवाह संपन्न किया जाता है। रंजना और रमेश का जब विवाह होता है तो लोग बड़ा बधाइयां देते हैं, बड़ा खुशियां मनाते हैं और बड़ा हर्ष उल्लास होता है। लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो कि किसी की जिंदगी को आगे बढ़ाए। दोस्तों कुछ समय रहने के बाद रमेश उसका पिताजी के साथ और अपनी मासी को लेकर और अपनी दादी माँ को लेकर, और ये दिल्ली जहाँ काम करते थे, मकान बना था, वहां लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों बड़े ही प्यार से रमेश और रंजना रहते हैं और अपनी सुकून की जिंदगी काटते हैं। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, अर्जेश कुमार हैं फरुखाबाद से, लिख रहे हैं कि मेरा आज जन्मदिन है, और विकास हैं ये इटावा से हैं, और शिव कुमार दिल्ली से हैं, इनका भी कारोबार चल रहा है, कह रहा है बहुत अच्छी कहानी है, और अरविंद कुमार ये जयपुर से हैं, ये लोग हमारे लिए कमेंट भेजते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।